तो हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगी आप सब ठीक ही होंगे। तो हम आ गए हैं ज़ोम 100 द बकेट लिस्ट ऑफ डेड के दूसरे एपिसोड के साथ। अगर आपने अभी तक इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए एपिसोड को देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें अकीरा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अकीरा को 100 डिग्री बुखार होता है, लेकिन उसका बॉस उससे फिर भी काम करवाता है। अकीरा का बॉस बोलता है, जब तक सारा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम में से कोई भी घर नहीं जाएगा। डेडलाइन होती है, जब तक तुम सब मर नहीं जाते तब तक तुम्हें काम करना होगा। लेकिन तभी अकीरा चिल्लाते हुए उठता है। उसे पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था। अब उसे काम पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर ज़ॉम्बी पैंडेमिक शुरू हो चुका था। तभी अकीरा अपनी बालकनी में आकर बोलता है, आज से वो एकदम फ्री है, आज से उसके वेकेशन चालू है, आज से वो बहुत ज़्यादा मज़े करने वाला है। सबसे पहले अकीरा अपने रूम को साफ करता है, जो कि उसने 3 साल से नहीं किया था। फिर अकीरा अपने रूम को एकदम चकाचक कर देता है। और अकीरा का आज का प्लान सेट था। आज वो दिन भर आराम करेगा और ढेर सारी बियर पिएगा। फिर अकीरा अपने फ्रिज से एक बियर निकाल कर पीता है, जो कि उसे बहुत अच्छी लगती है। और उसे ये जगह एकदम स्वर्ग जैसी लग रही थी, क्योंकि उसे अब कोई काम नहीं करना था। तभी हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है कि पूरे शहर में तबाही मची हुई है। सभी लोग तेजी से ज़ॉम्बी बने जा रहे हैं। न्यूज़ चैनल के स्टूडियोज पर भी ज़ॉम्बी हमला कर रहे हैं। इंटरनेट्स और फोन लाइंस को भी बंद कर दिया गया है। सरकार की तरफ से भी कोई जानकारी नहीं मिली है। तभी ज़ॉम्बी उस रिपोर्टर को भी मार देते हैं, लेकिन आखिर इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता है और एक और बियर लेने के लिए अपने फ्रिज को खोलता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पास अब बियर खत्म हो चुकी है। तभी अकीरा बाहर देखता है और वो फैसला करता है कि वो बियर लेने के लिए बाहर जाएगा। तभी सीन चेंज होता है और हम एक कपल को देखते हैं, जो कि अभी भी ज़ॉम्बी से बचे हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। काश कोई उनकी मदद के लिए वहां आ जाता। और तभी उन्हें साइड में अकीरा दिखता है, जो कि पाइप से नीचे उतर रहा है। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन अकीरा बोलता है कि वो इनका पड़ोसी है। सीढ़ी पे बहुत सारे ज़ॉम्बी होने के कारण वो पाइप से नीचे उतर रहा था, लेकिन वो लोग जो उसकी चिंता करते हुए उसे बोलते हैं, उसे अपने घर में आने के लिए बोलते हैं। लेकिन अकीरा को किसी बात की टेंशन नहीं थी। वो बोलता है कि वो कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए बाहर जा रहा है, अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वो उनके लिए भी ले आएगा। अकीरा नीचे उतर जाता है और वो अपनी साइकिल से तेज़ी से स्टोर की तरफ जाने लगता है। अकीरा नोटिस करता है कि कल के मुकाबले ज़ॉम्बी की तादाद आज बढ़ चुकी है। अकीरा को फिर एक स्टोर दिखता है। अकीरा वहाँ पर चला जाता है। हमें पता चलता है कि वहाँ पर पहले से ही एक साइकिल खड़ी थी, जिस पर एक कैमरा लगा था। तभी अकीरा बियर चिल्लाते हुए स्टोर के अंदर जाता है, लेकिन एकदम से चुप हो जाता है, क्योंकि अंदर एक लड़की थी, जो कि उसी की तरह कुछ ज़रूरी सामान लेने आई थी। अकीरा उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे इग्नोर कर देती है। तभी वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। तभी अकीरा उसे रोकते हुए कहता है कि उन दोनों को एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेना चाहिए। तभी वो लड़की बोलती है कि अपनी जान को जोखिम में डालकर सिर्फ बियर लेने आना बेवकूफ़ी है। उसे सिर्फ ज़रूरी सामान के लिए ही रिस्क लेना चाहिए। जिसको रिस्क के बारे में नहीं मालूम, उससे वो टीम अप नहीं कर सकती। इससे उसके जिंदा रहने के चांसेस कम हो सकते हैं। तभी कुछ ज़ॉम्बी वहां आ जाते हैं, जो उस लड़की की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन लड़की को बचाने के लिए अकीरा खुद उसके सामने आ जाता है। तभी वो लड़की अकीरा को पीछे कर देती है और तभी वहां पर एक ट्रक आकर क्रैश होता है, जो ज़ॉम्बी को कुचल देता है। तभी वो लड़की उठकर वहां से चली जाती है। तभी अकीरा देखता है कि उस ट्रक ने उसकी साइकिल को भी कुचल दिया है, लेकिन अकीरा सोचता है कि वो लड़की कितनी सुंदर और बहादुर थी, पता नहीं वो उससे फिर मिल पाएगा या नहीं। तभी अकीरा के पीछे एक ज़ॉम्बी आ जाता है। उसे देखकर अकीरा भागने लगता है। अकीरा को भागते भागते एक स्कूटी दिखती है। अकीरा उस स्कूटी को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। अकीरा सोचता है स्कूटी साइकिल से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ये ज़ॉम्बी पैंडेमिक एकदम से शुरू हो गया था, इसीलिए कई गाड़ियों में उनकी चाबियाँ लगी हुई थी। अकीरा को रास्ते में एक बाइक दिखती है, जो कि उसकी फेवरेट बाइक थी। फिर अकीरा उसी बाइक से अपने घर की तरफ जाने लगता है। घर जाने के बाद अकीरा वापस पाइप की सहारे से ऊपर चढ़ता है और उस कपल की बालकनी में जाकर उसे आवाज़ लगाता है। लेकिन अकीरा देखता है कि उस रूम में तोड़फोड़ मची हुई थी, यानी कि ज़ॉम्बीज़ ने वहाँ पर हमला कर दिया था। फिर अकीरा अपने रूम पर आकर बियर पीने लगता है। तब तक रात भी हो जाती है। फिर अकीरा सोचता है या तो हम आज मर सकते हैं या तो फिर 60 साल बाद, लेकिन अपनी पसंद की चीज़ें करने का समय कभी नहीं मिलेगा।
और ज़िंदगी रिस्क लेने के लिए बहुत छोटी है। आकिरा तभी अपनी डायरी को निकालता है और उसमें उन चीज़ों को लिखने लगता है जो कि वो बचपन से करना चाहता था, लेकिन हमेशा किसी न किसी काम की वजह से नहीं कर पाता था। लेकिन अब वो उन सभी चीज़ों को करेगा, भले ही उन्हें ज़ॉम्बी क्यों ना खा जाए। करीब 30 चीज़ों को लिखने के बाद आकिरा सोचता है कि बस इतनी ही चीज़ें उसे करनी है ज़िंदगी में। फिर आकिरा को उसकी पेरेंट्स की याद आती है और वो उसमें लिखता है कि वो उसके पेरेंट्स से मिलने जाएगा और साथ ही साथ अपनी होने वाली वाइफ से भी मिलेगा। फिर आकिरा डायरी बंद करके सो जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम शिजुका है। शिजुका एक बड़ी सी बिल्डिंग में रहती है। शिजुका सुबह 6 बजे उठ जाती है और एक्सरसाइज करती है। साथ ही साथ वो रेडियो और इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट पर भी ध्यान रखती है। एक्सरसाइज करने के बाद शिजुका अपनी प्रोटीन और विटामिन की टेबलेट्स लेती है और रेडियो पे किसी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होती है। इसके बाद शिजुका अपनी एक लिस्ट बनाती है जिसमें वो लिखती है कि उसे खाना और पानी सबसे ज़्यादा इकट्ठा करना है और फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना है। शुगर बिल्कुल भी नहीं खानी है और शिजुका ये सब सर्वाइवल के लिए कर रही थी। शिजुका बहुत सारी ज़ॉम्बी मूवीज़ भी देखती है ताकि वो पता लगा सके कि ज़ॉम्बी कितने प्रकार के होते हैं। शिजुका को पता चलते हैं कि ज़ॉम्बी 2 प्रकार के होते हैं, एक तेज भागने वाले और दूसरे धीरे भागने वाले। तभी शिजुका अपनी साइकिल उठाकर बाहर निकल जाती है जिस पर कैमरा लगा हुआ था, जिसकी डायरेक्ट फुटेज वो अपने मोबाइल से भी देख सकती है। तभी शिजुका एक स्टोर में जाती है, कुछ सामान लेने लगती है। तभी उसकी नज़र केक के ऊपर जाती है जो कि उसे बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि उसे फिट रहना है इसीलिए वो कोई भी मीठी चीज़ नहीं खा सकती। तभी यहाँ पर आकिरा भी आ जाता है, लेकिन शिजुका ने आकिरा को अपने कैमरे में देख लिया था, इसीलिए वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। जब आकिरा शिजुका से बात करता है तो लेकिन शिजुका का ध्यान उसके मोबाइल में ही होता है। शिजुका देखती है कि आकिरा के पीछे पीछे कुछ ज़ॉम्बी यहाँ आ चुके हैं। शिजुका यहाँ से भागने का सोचती है और बोलती है कि आकिरा जैसा एक लल्लू अभी तक जिंदा कैसे है। तभी शिजुका नोटिस करती है कि एक ट्रक जो कि आउट ऑफ कंट्रोल है वो उन्हीं की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए शिजुका वहीं पर रुक जाती है और ज़ॉम्बीज़ को अंदर आने देती है। शिजुका आकिरा से बोलती है कि तुम्हें फालतू चीज़ों के लिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। शिजुका के प्लान के मुताबिक ज़ॉम्बी अंदर आ जाते हैं, लेकिन आकिरा शिजुका को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन शिजुका आकिरा को ट्रक से बचाने के लिए उसे पीछे खींच लेती है। तभी वो ट्रक वहाँ पर क्रैश हो जाता है। ट्रक का यूं क्रैश होना शिजुका को एकदम फिल्मी लगता है। फिर शिजुका वहाँ से वापस अपने घर आ जाती है। शिजुका अपने साथ ढेर सारा खाना, पानी, बैटरी और फ्यूल ले आई थी। साथ में उसने कई सारी बाहर की वीडियोस भी रिकॉर्ड की थी ताकि वो ज़ॉम्बीज़ की कमजोरी ढूंढ सके। फिर वो आकिरा के बारे में सोचती है कि आखिर कोई एक बियर के लिए इतना खुश कैसे हो सकता है, वो भी इन हालातों में। वो सोचती है काश वो भी एक कप केक यहाँ ले आई होती। और एपिसोड यहीं खत्म होता है। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए बाय।